एक तो माननीय जो स्वर्गीय पंडित नेहरू थे, उनको कोई पंडित नेहरू, हाँ, अब क्या करें, हमारी भी मजबूरी, उनको पंडित ही बोलना पड़ रहा। उनके दादाजी उनके मुसलमान थे, फारूक अब्दुल्ला जी के दादाश्री पंडित थे। अगर राम जन्मभूमि की तरफ जो है किसी की भी निगाहें उठी या किसी ने सोचा ही, जबान खोल करके सोचने के लिए भी सोचा, तो आपको ये बता दें कि जबान खींच ली जाएगी। और राम मंदिर की तरफ निगाह उठा के देखना तो बहुत दूर की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल एक्सपर्ट और मैं आपके साथ मानव कश्यप। जिस तरीके से 2024 इलेक्शन लगातार करीब आते जा रहे हैं, सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, अपनी तरफ से पुरजोर जो कोशिश है लगातार जारी है। देखिए, मैं कोई भाजपा से नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा कोई भी कार्य करती है ना, तो वो देश को लेके सोचती है कि जनता का हित क्या है। अन्य जो स्वर्गीय पंडित नेहरू थे, उनको कोई पंडित नेहरू, हाँ, अब क्या करें, हमारी भी मजबूरी, उनको पंडित ही बोलना पड़ रहा। उनके दादाजी उनके मुसलमान थे, फारूक अब्दुल्ला जी के दादाश्री पंडित थे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, उनको एक वोट भी नहीं मिला और वो प्रधानमंत्री बन गए। एक महात्मा कहना नहीं चाहिए उनको, पता नहीं उनको क्यों महात्मा, पहले तो मुझे समझ नहीं आता, उनको बापू बना रखा। हमारे अपना बापू मर गया जो उसको बापू बोले। और जब हम भारत को माता मानते हैं, अपनी माँ मानते हैं, तो वो हमारा एक व्यक्ति बापू कैसे हो सकता? हमारे बापू जो है ना देश के, वो खाली देवाधिदेव महादेव है और माँ जगत जननी हमारी माँ है। सुनिए मेरी बात, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, षड्यंत्र ये रचा गया, उनको वो वोट नहीं, और उस व्यक्ति ने षड्यंत्र करके एक विशेष समुदाय के व्यक्ति को पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया भारत का। उस व्यक्ति ने, देखिए, उसके भी हम गुण गाते हैं, उस व्यक्ति ने क्या षड्यंत्र, ये कभी लोग ये सुधर ही नहीं सकते। उस व्यक्ति ने ऐसा षड्यंत्र किया कि एनआरसीटी और जो आज तक की हमारे बच्चों को, मैंने बचपन से हमेशा यही पढ़ा कि मुगल महान थे। मुझे हमेशा यही पढ़ाया गया कि जो ये महाराणा प्रताप थे वो जंग हार गए थे, और ये काहे के बहादुर, और 17 बार वो मूर्ख था, जो बेवकूफ़ था, किसी को वो करता है, माफ़ करता है। ठीक है, जो भी है, हमेशा इनको सनातनी राजाओं को और इनको वो बताया गया। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं उनका षड्यंत्र बता रहा हूँ। जनरल एक बात हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि उस व्यक्ति ने ये किया कि, देखिए, आपको राम जी के पिता का नाम पता है? बताइए। दशरथ के पिताजी का? आपके अपने प्रभु राम के दादाश्री का ही नाम नहीं पता, कैसे सनातनी आप? लेकिन इसमें आपकी भी गलती, ये वही इन्हीं कांग्रेसियों का कराया धराया है। ये एक जबरदस्त षड्यंत्र। मैं अगर गिनाने आपको बैठ जाऊं ना, तो यह आपका चैनल है ना, ये कल सुबह तक आपको चलाना पड़ेगा, पूरी रात आपको यहीं बैठना पड़ेगा मेरे साथ। इनके षड्यंत्र मेरी मत मानिए, आप अपने विवेक से काम लीजिए। इन्होंने ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे सनातन के खिलाफ। मुसलमानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, ये किसी के नहीं है कांग्रेसी, लेकिन इन्होंने जो सनातन के खिलाफ षड्यंत्र रचा ना, आप देखिए, 8 से 10 पुश्तें अगर मैं आपको भी पूछूं, बाबर का बेटा कौन था? आप बता देंगे हिमायू का बेटा कौन था? अकबर था। नीचे बाबर, बहादुर शाह जफर तक सब आपको पता किसका कौन बेटा था, किसने किसको मारा, किसका क्या। लेकिन हमें अपने प्रभु राम के दादा का ही नाम नहीं पता। लव कुश के बच्चों का नाम पता है आपको? आप कैसे सनातनी? आपको लव कुश के ही बच्चों का नहीं, राम के जो पोत्र उनके नाम नहीं पता आपको? इनकी गलती नहीं है, ये एक षड्यंत्र रचा गया है, जिसको आज भी अब इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये मोदी और ये योगी कहां से आए, और ये जितने मर्जी षड्यंत्र रच ले इनको मारने के, इनको ये अवतारी है। ऐसा नहीं होता है, ये पूरी निर्धारित होता है ये सब। उनके पीछे वो एक संत हैं ये लोग, इनके पीछे शक्तियां चलती हैं। आप देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जब कुछ भी नहीं थे ना, 20-25 साल के एक युवा नेता थे, नए नए संत, और वो सांसद में आए थे। ये जो आज बड़े बड़े क्रिमिनल जो मारे गए हैं ना इनके राज्य में, ये उनको मारना चाहते थे, लेकिन उनका योगी जी का बाल नहीं उखाड़ पाए। आज देखिए कर्मों का फेरा कैसा होता है, जैसा व्यक्ति करता है ना, धरती गोल है, वैसा ही घूम फिर के उसके ऊपर आता है। आज वो इनके जेलों में पड़े या गोली खा रहे हैं, और वो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो देखिए, कर्म से कोई नहीं बच सका। रावण से बड़ा महारथी मेरी नजर में इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। उसको महादेव का वरदान है कि तेरे से बड़ा
मेरा ना कोई, हमारा सबसे बड़ा देवता महादेव से ऊपर तो कोई नहीं है। तुझे मैं वरदान देता हूँ, रावण, नाम भी इन्होंने ही रावण उसका रखा था कि जो रोए और जिसके रोने से धाड़ने से पूरा संसार कांप जाए, उसको रावण कहते हैं। ये चंद्रशेखर रावण नहीं, वो वाला रावण, ठीक है। तो वो व्यक्ति को वरदान था कि तू मेरा भक्त है और तेरे से बड़ा भक्त मेरा ना हुआ ना भूतो ना भविष्य, जैसे आपने कहा था। तो देखिए उसकी भी गति लास्ट में क्या, सिर्फ एक ही बेचारे ने एक ही गलती की थी, माँ सीता को उठा कर ले गया, उसी में उसकी लंका भी डूब गई, सारा सत्यानाश हो गया। खैर उसको तो सब पता था, उसको सब पता था, वो ब्राह्मण था जिसको कंठस्थ थे शास्त्र वेद सब कुछ, इसको जो प्रार्थना करते से महादेव स्वयं प्रकट हो जाते थे। तो सोचो उसके पास तो बहुत ज्ञान था, तंत्र मंत्र सबका ज्ञाता था वो भी गया। अब लोग पूछते हैं विभीषण को उसने लात क्यों मारी, जब वो इतना ही ज्ञानी था तो उसने खिलाफ किया, उसको तो कि राज भेज रहा हूँ राम के पास इसको, वो उसने उसको लात इसलिए मारी थी क्योंकि उसको पता था पत्रकार महोदय की जब मेरी मृत्यु होगी, मेरी गति हो जाएगी राम जी के द्वारा, तो कोई ना कोई होना चाहिए जो राज सिंहासन पर बैठे। तो उसने जानबूझ के उसके लात मारी, ऐसा वो ज्ञाता था। लेकिन ये जो है विपक्ष के वाले, ये तो इतना सा भी ज्ञान नहीं रखते। अरे कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो लाज शर्म रखो। अगर तुम विदेश में जाते हो, पहले तो तुम्हारा जो ये मणिशंकर अय्यर है, इसका तो शर्म आती है, ऐसा नाम, इतना पवित्र नाम और ऐसे काले कारनामे हैं इसके। ये व्यक्ति पाकिस्तान में जाता है और ये पाकिस्तान में जाके ये बोलता है कि हम तो मोदी जी को हटा नहीं सकते, अब आप हटाइए हमारी मदद। क्या मतलब है तेरा ये कहने का? मतलब तू ये कहना चाहता है कि आप आर्मी भेजो, हम या कांग्रेस ही पीछे से सपोर्ट करेंगे। अच्छा। यही इसका मतलब हुआ। और हुआ कि इसका क्या मतलब हुआ, मुझे ये नहीं समझ में आता। कांग्रेस के विपक्ष के पार्टियों को, माननीय केजरीवाल जी को इसमें क्या इंटरेस्ट है कि हमारे रॉ के बंदे कहाँ घूम रहे हैं, हमारे इंटेलिजेंस के बंदे कहाँ हैं, हमारी आर्मी चाइना के बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे कहाँ कहाँ बैठी है? क्यों तुमको जानना है? तुम्हें किसको बताना है? क्या कार्यशैली है तुम्हारी? क्यों नहीं इनके पीछे सीबीआई लगती? क्यों नहीं इनके पीछे रॉ लगती? क्यों नहीं इनके पीछे इंटेलिजेंस लगती? ये कहाँ जाते हैं? इनके फोन टैप क्यों नहीं होते? मैं माननीय अपने प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, बहुत हुआ प्रधानमंत्री जी, इन सब को ठोकिए जेल में, इनको उल्टा लटकाइए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहता हूँ खत्म कीजिए ये सब। और मुझे भाजपा से भी कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत सख्त नाराजगी है और अपने सनातनियों से नाराजगी है कि सनातनियों को नींद के, हमारा काशी विश्वनाथ अभी भी मतलब मस्जिद के नीचे दबा हुआ है और सालों साल उसमें थूका गया, मूता गया और अभी भी उसको आजाद नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं पहुंच जाते सनातनी वहां और तोड़ देते हैं, जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया? क्या कर रहे हैं सनातनी? कितना सहेंगे? और सनातनी जब आप कहते हैं हम बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त कुछ नहीं होता, आपको मूर्ख समझा जा रहा है। आप आपको छोड़ के कौन सी ऐसी जाति है, कौन से ऐसे धर्म के लोग हैं जो इतना, आप वेटिकन सिटी पे जाके आप उनका वो चर्च तोड़ दीजिए और वहां कुछ बना दीजिए, देखिए तमाशा। फिर क्या आप मक्का में जाके मक्का को तोड़ सकते हैं? है हिम्मत किसी में? यहाँ तो मजाक बना रखा है, मुझे तो समझ नहीं आता। सर्वोच्च न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, कब करेगा सुप्रीम कोर्ट? 500 साल लगा दिए राम मंदिर को इसको बनाने में और अभी भी कहते हैं कि अभी वो बना नहीं, और अभी कहते हैं उसको हम फिर तोड़ देंगे। क्या मजाक चल रहा है क्या सनातन के साथ? मैं यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे धर्म पे आघात करोगे और मेरे धर्म पे उंगली उठाओगे तो भैया फिर देखो आप भी उसके लिए भुगतने के लिए तैयार रहें। फिर बदले में हम जब वापस कुछ करेंगे तो उसको देखिए, संसार में अगर आप किसी पे उंगली उठाते हैं ना और आप किसी पे तलवार उठाते हैं, जो तलवार के साथ जीता है वो तलवार के साथ मरता भी है। ठीक है सर, आपके बाद दोबारा आएंगे। बताइए। हाँ, हम ये कह, देखिए अब मोदी और योगी ने जो है हिंदुओं को जगा दिया। अब सभी सनातनी हिंदू बहुत अच्छे से जाग चुके हैं। अगर उनकी तरफ कोई उंगली उठाएगा तो आंखें नोचना भी बहुत अच्छे से मालूम है कि कैसे आंखें नोचेंगे। तुम ईंट का जवाब जो है पत्थर से देना भी हिंदू जान गया है। तुम ईंट चलाओगे, हम पत्थर चलाएंगे। तुम तलवार चलाने का सोचोगे, उतने में हम लोग गोलियां चला देंगे। तो अब जो है ये लोग को अगर रहना है हिंदुस्तान के अंदर तो संभल के रहे, नहीं रहना तो यहाँ से निकल करके जाएं, किसी भी गल्फ कंट्री में जाएं। हिंदुस्तान में जो है किसी को रहने के लिए जगह नहीं है इन लोगों के लिए। ठीक है जी। दूसरा ये कि जो है अगर राम जन्मभूमि की तरफ जो है किसी की भी निगाहें उठी या किसी ने सोचा ही, जबान खोल करके सोचने के लिए भी सोचा, तो आपको ये बता दें कि जबान खींच ली जाएगी। और राम मंदिर की तरफ निगाह उठा के देखना तो बहुत दूर की बात है।
मैम, लेकिन आपको ऐसे नहीं लगता कि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, उसके बाद एक हफ्ते का टाइम भी नहीं बीता था, ज्ञान वापी का भी फैसला आ गया, तो बहुत जल्दी जल्दी फैसले आ रहे हैं? देखिए, ये सारे मामले बहुत समय से पेंडिंग में पड़े हुए थे, जिसको कहते हैं लंबित। न्यायालय के पास जितने भी मामले हैं, वो चाहे इससे रिलेटेड हो, चाहे रिलेटेड हो, जो डाइवोर्स वाले मामले हैं, वो सब चीजें और ये बहुत अच्छा है, खासतौर से सनातनियों के लिए बहुत अच्छा है कि उनकी चीजें उनको वापस मिल रही हैं। रही बात जो जैसे वो भैया कह रहे थे, उस टाइम पर जो छोटे बच्चों को देखिए, जो चीज आपको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, समझाएंगे, बच्चा वही जानता है। मैंने पढ़ा, मीराबाई पढ़ी है, मैंने कृष्ण पढ़ा है, मैंने राम पढ़ा है, मैंने और भी पढ़े हैं, ठीक है जी। तो वो किताबें अब बंद कर दी गई। पहले वो हमारे पूर्वज के नाम से महाराणा प्रताप वगैरह जो है, झांसी की रानी, उसमें सबकी स्टोरी पढ़ाई जाती थी। अब वो किताबें बंद कर दी गई और उनकी जगह पे सीधा अकबर द ग्रेट और जो है जितने भी ये हैं, औरंगजेब ये है वो है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ये अब देने लग गए। हम तो कहते हैं वो ठीक है आप दो, लेकिन उससे पहले आप वो भी पढ़ाओ, और आप ये पढ़ाओ कि हम अकबर द ग्रेट क्यों बोल रहे हैं, हम औरंगजेब द ग्रेट क्यों बोल रहे हैं। औरंगजेब तो इतना वैसा इंसान था जो अपने बाप को ही उठा के उसने गिरफ्तार कर लिया था, है। तो तुम्हारे यहाँ ये चीज होती, हमारे यहाँ ये चीज नहीं होती है, ठीक है। हमारे यहाँ माता पिता सराखों पे बिठाए जाते हैं, ठीक है, उनकी पूजा करते हैं। और हमारे ये नहीं हम कह रहे कि सारे ही हिंदू बहुत अच्छे, हमारे यहाँ कुछ नालायक भी हैं, इनको कह रहे हैं। हम अपने उन्हीं हिंदुओं को बोल रहे हैं जो कुछ नालायक है। दोगले लोग भी होते हैं ना हर कास्ट में, तो कुछ ऐसे भी हैं जो माता पिता की कद्र करना नहीं जानते हैं, तो वो भगवानों की क्या कद्र करेंगे, ठीक है। जिस माँ बाप ने जन्म दिया, जिसकी वजह से तुम आज जिंदा हो, आज तुम जो है दुनिया की रंगीनियां देख रहे हो, हैं, मुंह से सांस ले रहे हो, बोल रहे हो, बोलने की आदत। तो ये जो है इस तरह की चीजें औरंगजेब ने जो किया, वो उसका पूरा चिट्ठा खोल करके दो ना कि औरंगजेब क्या करता था। अपने बाप को मारता था, कैद किया उसने, अपनी माँ को वो किया, उसके बाद में जो है बाप को जो है फिर किसी उसने नौकर ने बताया कि वहां से आप इधर आओगे, इस खिड़की से देखोगे तो आपको ताजमहल वो ताजमहल के अक्स को देख के वो सोचते थे कि जो है यहाँ पे मुमताज महल को वो करवाया शाहजहां, ठीक है जी। और शाहजहां की मृत्यु के बाद फिर उसने उनको भी वहीं पे दफना दिया। ये चीजें जो है ये इनके यहाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है सनातनियों में। तो ये चीजें हम कहते हैं वो बुक फिर से चलनी चाहिए जो हमारे पूर्वज के नाम से किताब चलती थी, जिसमें आज की जनरेशन को पता चलना चाहिए कि हमारे लोग कौन कौन थे, क्या था, झांसी की रानी कैसी थी, वो कैसे करती थी, कैसा युद्ध उसने लड़ा, महाराणा प्रताप ने कैसे युद्ध लड़ा, किससे वो जीते थे, किससे हारे, क्या हुआ है। तो ये चीजें जब बच्चों के दिमाग में रहेगा तभी। रामचंद्र जी क्या थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ठीक है, उन्होंने क्या क्या मर्यादाएं वो करी वो मालूम होना चाहिए। उससे बच्चा जो है माँ बाप की भक्ति करेगा, माँ बाप की सेवा करेगा, अपने बड़े बुजुर्गों की वो करेगा, है, माँ बाप को गालियाँ गलौज नहीं देगा, वो जानेगा अच्छा जब भगवान ऐसा कर सकते तो हम लोग भी ऐसा कर सकते। आप कृष्ण जी नरोत्तम थे, नरों में, पुरुषों में, नर मीन्स पुरुष, पुरुषों में वो उत्तम माने जाते थे। तो वो क्यों उत्तम माने जाते थे, ठीक है, उन्होंने रास लीलाएं करी थी, ये भी एक पार्ट है। जो आजकल जिस तरह से लिव इन रिलेशन चल रहा ना, ये चीजें नहीं चलती। और कल को कुछ हुआ तो अलग अलग हो गए, फिर परसों को कोर्ट में खड़े हो गए, डाइवोर्स सूट कर दिया है कि ये मुझे ऐसे झांसे देता था या वो था या देती थी और हम अलग अलग हो रहे हैं। ये चीज़ें नहीं, अब सारा चीज़ें प्रॉपर यूसीसी में प्रॉपर जो है उस पे आएगा चैनल पे। आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हो तो आप जा करके सीधा सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कराइए कोर्ट के अंदर। कल को कोई पंगेबाजी होती है, आप सेपरेशन में जाते हो, तब भी आप जा करके कराओ कि हम सेपरेशन में हो गए हैं। उसके बाद ऐसा ना हो कि परसों नरसों या किसी और दिन तुमने उठा के लड़की ने सूट फाइल कर दिया या लड़के ने सूट फाइल कर दिया, तो उस पर कोर्ट जो है वो जवाबदेही का वो रहेगा, उसमें तुम खुद ही फंसी बनोगे। तो इन चीज़ों को सब लागू करने के लिए, और एक देश एक कानून, समान नागरिक, कोई भी नागरिक है
चाहे वो हिंदू में हो, चाहे वो मुस्लिम में हो, चाहे वो कोई भी हो। समान नागरिक के लिए एक ही कानून होना चाहिए। ये नहीं कि जो है हम तो हिंदू हैं तो हम जो है हिंदू लॉ वो कर रहे हैं, आप मुस्लिम हैं तो शरिया लागू हो रहा है, तीसरे जो है मान लीजिए कि क्रिश्चियन है तो उनका कानून अलग लागू हो रहा है। इस तरह नहीं, किसी गल्फ कंट्री में चले जाइए, कहीं पर भी अगर जो है हमारा कानून लागू हो रहा तो बता दें कि जो है वहाँ हिंदू है तो भी कहेंगे शरिया वाला कानून लागू कर। का कानून लागू है, वहाँ ना शरिया लागू है और ना ही वहाँ पे हमारा लागू है। वहाँ आप चू भी नहीं कर सकते, आप चू करोगे आपको तुरंत अरेस्ट करके बंद कर देंगे, कैद कर देंगे, आपके घर तक भी खबर नहीं आने पाएगी कि आपके माँ बाप यहाँ से हवाई जहाज से जा करके और जो है आपको वहाँ जमानत करा के छुड़ा लें। ठीक है जी, पड़े हो सड़े रहो, सड़ते रहो और अंत में ख़त्म हो जाओगे। ये चीज़ है, ज़्यादा दूर मत जाइए, पाकिस्तान चले जाइए। पाकिस्तान में कितना हिंदू ये लोग पकड़ के बंद करके रखते हैं। हिंदू वो लोग पागल हो गए, उनको सूरज नहीं दिखा, उनको जो है शरीर में क्या बोलते वो जो पड़ जाते कीड़े, मतलब वो पड़ गए, उनके सरों में भी वो पड़ गए, जूम सी पड़ गई। लेकिन जो है आज तक उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, किस देश दुनिया में है। तो ये चीज़ भारत में नहीं हो रही है। भारत में सबको स्वतंत्रता की आज़ादी है, सांस ले रहे हो वो है, लेकिन यूसीसी लागू होना चाहिए यूसीसी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से देखा आपने कि हमने तमाम लोगों से बात करी और उनसे जाना कि यूसीसी लागू होने के बाद क्या ही बेनिफिट होने वाला है सरकार को और देश के अंदर। आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट सेक्शन जरूर बताइए और जो देखते रहिए नेशन एक्सपर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।